नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, आपका रामबाण सीरीज में स्वागत है। यह रामबाण सीरीज आपके जीव विज्ञान सब्जेक्ट से लिया गया है, ठीक है। और यह रामबाण सीरीज आपके परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए काफ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है हमारे पास, जो आपके सभी एग्जाम, आप सिविल सर्विसेज दे रहे हो या पेट, सुपर टेट, टेट, जो भी है आपके एग्ज़ाम के लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपको पहला वीडियो है, ठीक है, जीव विज्ञान का। तो पहला वीडियो में पहला प्रश्न क्या है, कौन सा जानवर ज़्यादातर बाँस खाता है। प्रश्न पूछा जाता है कौन सा जानवर ज़्यादातर बाँस खाता है। तो यह खाता है लाल पांडा। कौन खाता है? लाल पांडा। अगला प्रश्न है, गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन जिम्मेदार है। जब गन्ना सड़ता है तो कौन जिम्मेदार है। तो ये है कलेक्टोट्रिचम फ्लैक्टम। क्या है? कलेक्टोट्रिचम फ्लैक्टम। क्लियर। अगला प्रश्न है, कौन सा कवक मूंगफली का टिक्का रोग के लिए जिम्मेदार है। मूंगफली में जो टिक्का रोग लगता है वो कौन है। तो यह है सेर्कोस्पोरा पेर्सोनाटा। क्लियर। मालिश और व्यायाम के माध्यम से शरीर के दोषों का इलाज क्या है। फिजियोथेरेपी। जो मालिश और व्यायाम के माध्यम से शरीर के दोषों का इलाज होता है उसे कहते हैं फिजियोथेरेपी। अगला पॉइंट है, भ्रूण के विकास और विकास के अध्ययन क्या है। भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? भ्रूण विज्ञान। कितना प्रतिशत पानी मानव के रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है लगभग 91 से 92% जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक है। कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक। तो फ्रेंड्स ये है रेनिन। आप वीडियो को देखिए, आप 100% अपने एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्यास, भूख और नींद का केंद्र है। कौन सा है? हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्यास, भूख और नींद का केंद्र है? हाइपोथैलेमस। वही तो पुश करता है। कौन सी रोगाणुरोधी दवा टीबी और कुष्ठ रोग के इलाज के लिए उपयुक्त है। यह है रिफैम्पिसिन। क्या है? रिफैम्पिसिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण के किसको नोबेल प्राइज मिला। ये मिला था कोर्नबर्ग को। किसको? कोर्नबर्ग को। नाड़ी और धमनी रक्तचाप का अध्ययन क्या कहा जाता है। जो नाड़ी और धमनी का रक्तचाप है उसका अध्ययन क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है साइग्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइफगोलॉजी। पौधे और पशु पर जहरीले रासायनिक पदार्थ के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यह कहा जाता है विश्व विज्ञान। विज्ञान की शाखा जो मनुष्य की त्वचा के अध्ययन से संबंधित है उसे कहते हैं त्वचा विज्ञान। प्रोटीन का स्रोत जो आसानी से पच जाता है उसे कहा जाता है सोयाबीन। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैव घटक क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैव घटक क्या है। तो यह है पानी। कौन सा ऊर्जा का स्रोत प्रदूषण की समस्या नहीं है। सूर्य से कोई प्रदूषण नहीं होता। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज कब हुई। यह हुई तो 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित किया गया। तो यह है जिम कॉर्बेट। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट। कौन सा संगठन रेड डाटा बुक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो ये है IUCN। ध्यान रखिएगा, IUCN। कौन से वैज्ञानिक ने जाति एनिलिडा की स्थापना की। यह की है लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित हैं?
एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित हैं? तो यह है चेचक से। किससे? चेचक से। कौन सा हानिकारक तत्व तंबाकू में मौजूद है? तो यह है निकोटीन। कौन है? निकोटीन। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? यह किया था और ओपरिन ने। किसने? ओपरिन ने। दिल की कितनी जोड़ी एक केचुआ में पाया जाता है? 4। 1942 में बंगाल अकाल का कारण क्या था? चावल की पत्ती में धब्बे पड़ना। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो यह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। भोजन का और ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह किया था स्लाइडर व स्वान ने। यूरेसिल किस में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आरएनए में। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध हैं? हरित क्रांति के लिए। नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध हैं? हरित क्रांति के लिए। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो यह है जाइलम। कौन है? जाइलम। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर अधिचर्मी रोग। श्वसन मूल या नेमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है? तो यह है जूसिया। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? यह होते हैं अमीनो अम्ल के। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम में। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? कैम्बियम। कौन होता है? कैम्बियम। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? हवा द्वारा। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? हवा द्वारा। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो यह है पोटोमीटर। कौन है? पोटोमीटर। सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो यह होती है हिरण की। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यह हुई है ग्रीक। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? शारीरिकी। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो यह है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। यही है पाचक प्रक्रिया। क्लियर है? प्रोटीन के पाचक में सहायक है कौन है? ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन है? ट्रिप्सिन एंजाइम। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, वो लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। किसके? लैक्टिक अम्ल से। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। हाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। किसका? शैवाल का। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह है पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है पारिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो यह है पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है एसिटिलीन का। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो यह की जाती है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो यह है रेटिना।
साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 23 जोड़े होते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सर्वाधिक लंबी होती है? यह होती उरु या जांघ। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यह लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो होते हैं 12 जोड़े। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों का थकान अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होगा तब हमारी मांसपेशियां थकान महसूस करने लगती हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? यह होता है प्रकंद। क्या खाते हैं हम लोग? प्रकंद। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो सेब है, कूट फल है। कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू क्या है? रूपांतरित तना है। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? यह है सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वार। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन है? तो यह है वान लेक। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में विज्ञान का। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसाल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? यह मिलती है वर्षावन। आलू किस कुल से संबंधित है? तो यह है सोलेनेसी। किससे? सोलेनेसी कुल से। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह प्राप्त की जाती है छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो यह होती है एंजाइम की। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है बीजों से। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? यह है सोयाबीन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? यह होता है विषाणु के कारण। जीव द्रव्य विज्ञान का भौतिक आधार है इसका, यह किसका कथन है? लैमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है? मूत्र में। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते? यह विषाणु में। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक का टीका। एड्स होने का क्या कारण है? फोर्टी लिम्फोसाइट की कमी। फोर्टी लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स क्या होता है? एक सूची आरएनए है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? ध्यान रखिएगा, यह बनी होती है सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो बनी होती है सेल्यूलोज की। लाल सागर का लाल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों की वजह से।
गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करके बताइएगा। आप पहले क्या करेंगे? लाइक करेंगे। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।